Hello boys, welcome to पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। आज हम पढ़ेंगे पैसिव से एक्टिव बनाने के बारे में। कल भी हमने इसी के बारे में स्टडी की थी, लेकिन आज हम एक बार फिर से इसे रिपीट करेंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड में ऐसा कई बार आया है। देखिए सेंटेंस फर्स्ट है पैसिव। ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। ये सेंटेंस में इसे मारा जाता है, तो कॉमन है कि हम पहले उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो मोहन राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है आर सॉन्ग संग बाय यू। तो सेंटेंस एक्टिव में बनेगा डू यू सिंग सॉन्ग्स, क्योंकि एक्टिव वाला सेंटेंस आर से स्टार्ट हुआ है, और जो पैसिव वाला सेंटेंस सॉरी आर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए एक्टिव वाला डू या डस से स्टार्ट होगा। यू आया है, यू के साथ डू आता है, इसलिए डू लगाया हमने आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई इज ए नॉइज मेड बाय यू। सेंटेंस चेंज करेंगे से वाई डू यू मेक अ नॉइज। तो ये सेंटेंस जो हम बनाते हैं वो ये देख लेते हैं कि हमारा जो पैसिव का सेंटेंस है वो किस टेंस में आया है, क्योंकि जब भी हम टेंस चेंज करते हैं तो इसमें उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इज आया है, इज आया इसलिए हमने डू लगाया है। यहाँ पर भी आर आया है, इसलिए हमने डू लगाया है। इस सेंटेंस में इज आया था, तो इसलिए हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया है। ये है, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें वैसे में वाई होम आर यू बीइंग टीज्ड। तो यहाँ पर आपके आर के बाद में बीइंग आया है। इस सेंटेंस में बीइंग आ जाता है, वो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा या पास्ट कंटिन्यूस का होगा। तो इसमें इज एम आर आए और बीइंग आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वॉज वर बीइंग आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस, तो इसलिए ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। बाई होम जो था इसे हमने चेंज कर दिया हु में, तो ये हु में चेंज हो गया हु इज टीजिंग यू। पैसे में नेक्स्ट है एम आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाई यू। इसमें भी एम आ गया इज एम आर और बीइंग आ गया है, सीधा सा है कि आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम एक्टिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो इससे स्टार्ट हुआ। बाई के बाद हिम था, उसे हमने सब्जेक्ट बनाकर आगे रख दिया, ही बना दिया उसे। तो इज ही नॉट कॉलिंग मी। एक जो आपका पैसिव है वो नेगेटिव में होगा, तो एक्टिव भी नेगेटिव में ही बनेगा। नेक्स्ट है आपका हैज़ योर वर्क बीन फिनिश्ड बाई यू। सेंटेंस बनेगा हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। तो सब जानते हैं कि यदि बीइंग आ जाता है, बी आ जाता है पैसे में, तो उसे हम हटा देते हैं, तो इसमें से भी ये जो बीन है वो हट जाएगा। अब बाई के बाद यू था, सब्जेक्ट बनाया तो यू के साथ हैव लगेगा, तो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई वॉज इट नॉट डन बाई यू। वॉज आ गया है और इसके साथ एम भी थर्ड आई है। ध्यान रखें कि यदि वॉज वर आ जाता है उसके थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। जैसे इज एम आर थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉज वर थर्ड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट। इंटेरोगेटिव है तो ये भी इंटेरोगेटिव बनेगा, वाई को वाई में ही रखते हैं। ये सेंटेंस वाई हुम होता है तो हु में कर देते हैं, लेकिन वाई है तो वाई में ही रहेगा। तो वाई डिड यू नॉट डू इट। और इसमें एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ये कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर वर योर बुक्स पुट बाई यू। ये भी सेंटेंस यहाँ वर आया है और ये पुट, ये एम भी थर्ड है, मीन्स सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो वेयर डिड, डिड हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो वेयर डिड यू पुट योर बुक्स। नेक्स्ट है ऐसे में अ स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय मोनी। तो आगे लेकर के आए मोनी को, सेंटेंस हमारा इसमें देखें वॉज आया है और वॉज के बाद में आपका बीइंग आया है, तो मीन्स सेंटेंस जो बनेगा वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। मोनी को आगे लाए, मोनी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस हिज वर्क वॉज नॉट बीइंग डन प्रॉपरली बाय द पियोन। इसमें वॉज आया है, नॉट भी आया है, बीइंग भी आया है, तो मीन्स इसमें से बीइंग यहाँ से हट जाएगा,
सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा, लेकिन नेगेटिव में बनेगा क्योंकि ऊपर नॉट आया है। तो पियोन का अगला है द पियोन वाज नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। तो ऐसे हम सेंटेंसेस अपने देख लेते हैं और बना देते हैं। अगला सेंटेंस देखें आप, बाय होम हैड द डॉल बीन ब्रोकन। सेंटेंस में हैड आ जाता है और बीन आ गया तो इट मीन्स जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का है। बाई हुम के स्थान पर हम कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं हु में, हु को बाई हुम में और बाई हुम को हु में। वैसे तो हुम में चेंज करते हैं हु को, ये बाई तो हम चाहे तो आगे लगा सकते हैं और चाहे तो सबसे पीछे लगा सकते हैं। तो हु हैड ब्रोकन द डॉल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, व्हेन हैड योर मनी बीन रिटर्न बाई हर। इंटरोगेटिव है, व्हेन से स्टार्ट हुआ है तो व्हेन की जगह पर व्हेन ही रखते हैं, व्हेन लगा दिया हमने। व्हेन हैड और जो बाई के बाद हर आया था उसे सब्जेक्ट बनाया तो सी कर दिया। व्हेन हैड सी रिटर्न योर मनी। योर मनी जो आपका ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, जो पैसिव में सब्जेक्ट था ये। अब नेक्स्ट है, हैड देयर सैलरी बीन पेड बाई देम बिफोर द सनसेट। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस तो ये है द सनसेट, बिफोर ये आपका कंजक्शन है, और नेक्स्ट सेंटेंस जो फर्स्ट वाला है वो है हैड देयर सैलरी बीन पेड बाई देम। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें क्योंकि इसमें दो सेंटेंस हैं, एक है हेड वाला, ये है पास्ट परफेक्ट का, और बिफोर जो हमारा कंजक्शन है या कनेक्टिव वर्ड है इसके बाद जो आया वो है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ध्यान रखें हम पास्ट परफेक्ट की एक्टिव बना रहे हैं, तो बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो एज इट इज आएगा। तो यहाँ पर देखें आगे वाले में बिफोर से पहले बाई के बाद देम आया है, तो सेंटेंस हमारा हेड से स्टार्ट हुआ और देम को आगे लाए और हमने दे कर दिया, हेड दे पेड, बीन रिमूव हो गया, हैड दे पेड देयर सैलरी, और उसके बाद बिफोर से लेकर के जो सेंटेंस था वो हमने एज इट इज रख दिया। तो ये भी हम ध्यान से देखते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस देखें आगे, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाई शिखा टुमारो। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि जो आपका सेंटेंस है इसमें बिल के बाद में बी आया है, बिल भी आता है या सेल भी आता है, तो सेंटेंस हमारा निश्चित रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाए गए, बाई के बाद सिखा आया, सिखा को आगे लाए, सिखा बिल, और ये बी तो हट जाता है, बी हट जाता है, बी न हट जाता है, बीइंग आते हैं वो हट जाते हैं पैसिव से। तो सिखा विल फिनिश द वर्क टुमारो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा अगला इंटरोगेटिव है, वेयर विल अ हाउस बी बिल्ट बाई यू। इसमें भी विल आया है और बी आया है, तो सेंटेंस इसको हम फिर से चेंज करेंगे। तो वेयर के जगह पर हम वेयर ही लगाते हैं, तो ये हमने वेयर लगा दिया। और इंटरोगेटिव सेंटेंस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, सब्जेक्ट हो गया यू, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ड। बिल्ड मीन्स निर्माण करना, तो वेयर विल यू बिल्ड अ हाउस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, इट विल हैव बीन डन बाई हिम। बाई के बाद हिम था आगे लाइए, सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव भी सिंपल में होगा, ही विल हैव डन इट। हैव बीन है तो बीन हट जाएगा इसमें से। और फिर इसे देखें, विल द बेल नॉट हैव बीन रंग बाय द बॉय। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि जो सेंटेंस है हमारा उसमें नॉट भी आया है बीन भी आया है, तो इसका मतलब है ये बीन यहाँ से हट जाएगा। अब बाई के बाद द बॉय आया था उसे आगे लाएंगे, और सेंटेंस हमारा पैसिव का इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए एक्टिव बी हम विल से ही स्टार्ट करेंगे, विल द बॉय नॉट हैव रंग द बेल। तो ये सेंटेंसेस हैं हमारे जिनको हमने आज पैसिव से एक्टिव में चेंज किया है, और इनका ध्यान रखें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से सेंटेंसेस आते हैं और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना। तो इसलिए आप सब लोग इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते चलें,
क्योंकि सेंटेंस जितनी अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी तरह से हमारे सेंटेंस सही होते जाएंगे। तो खूब मन लगा करके पढ़ें और अपनी तैयारी करें। थैंक यू।